क्या आपके सपने कभी सच हुए हैं? एक आरसीबी फैन होने के वजह से मेरे तो नहीं हुए, लेकिन इस आदमी की किस्मत सपना देखता है वो सच हो जाता है। अब ये कैसे सपने देखता है और इसके सपने सच होते हैं या नहीं, ये हम आज की इस कहानी में देखेंगे। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम यू है। वो ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था, लेकिन तभी अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है और वहाँ पर एक खौफनाक साया आता है जो उस पर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है। लेकिन अगले ही सीन में यू की आंख खुल जाती है, यानी ये सिर्फ सपना देख रहा था। यू एक कंटेंट राइटर है जिसका अभी बहुत बुरा वक्त चल रहा है। इसके पास घर का भाड़ा देने के भी पैसे नहीं है। अब हम एक कैफे को देखते हैं जिसमें एक लड़की काम कर रही थी। इस लड़की का नाम पुआ था और ये लड़की यू को पसंद थी। अभी हम यू को उसके दोस्त के साथ देखते हैं जो कि उससे बातें कर रहा होता है। यू उसको बताता है कि मुझे नींद नहीं आती और जब भी मैं सोने जाता हूँ तभी एक साया आकर मुझे जगा देता है। मैंने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया पर इसका इलाज किसी के पास नहीं है। तब उसका दोस्त उसे कहता है, सुबह जल्दी उठा करो, सब ठीक हो जाएगा। यू एक रेंट के घर में रहता था जिसका वो रेंट पे नहीं कर पाता तो उसे निकाल दिया जाता है। अब यू अपने आप को संभालने के लिए एक कैफे में जॉब करने लगता है। एक दिन यू लैपटॉप पर काम कर रहा था कि तभी उसे नींद आ जाती है और फिर से वही साया आकर उसे मार देता है, जिससे वो हड़बड़ा कर उठ जाता है। अब यू इस रोज रोज के मरने से बहुत तंग आ चुका था, इसलिए वो एक बार में ही मर जाने का तय करता है और एक बिल्डिंग पर चढ़ता है। अब यू बिल्डिंग से कूदने ही वाला होता है कि एक बुढ़ा आकर उसे रोक लेता है और उसे शांत करके खाने को देता है। यू बहुत परेशान था और ये परेशानी यू उस बुढ़े को भी बताता है। यू की सारी बात सुनने के बाद वो बुढ़ा यू से कहता है कि घबराओ मत, जब भी वो साया तुम्हें मारने आए तो तुम उस साये से कहना कि मैं एक सपना देख रहा हूँ। अब यू उस बुढ़े को ठीक है बोल के जाने लगता है और जाते जाते उसे रास्ते में उसका प्यार बुआ नजर आती है और अचानक से वो उस साये में बदल जाती है और तलवार उसके छाती में घुसाने लगती है कि तभी यू को वो बुढ़ा याद आता है और यू बोलता है कि मैं सपना देख रहा हूँ और तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो जैसे ही आजू बाजू देखता है तब वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने सपने में जो तलवार देखी थी वही तलवार उसके बगल में थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और तलवार को देखने के बाद वो एक म्यूजियम में जाकर इसे बेचने का सोचता है और वहां जाते ही इसे तलवार के बदले में बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, जिसके बाद वो बहुत खुश होता है। वो इतना खुश होता है कि एक रात वो 5 स्टार होटल में गुजारता है और एक नया लैपटॉप भी खरीद लेता है। लेकिन इसके बाद वो सोच में पड़ जाता है और बहुत सोचने के बाद उसे पता चलता है कि वो सपनों में दिखी हुई चीजें रियल लाइफ में ला सकता है। अब अगली रात वो जैसे ही सोता है तभी वो साया फिर से उसके सपने में आता है और इस बार एक पुरानी कुल्हाड़ी से उस पर हमला करता है। लेकिन इस बार भी वो सपने से फटाक से बाहर आ जाता है और सीधे म्यूजियम जाता है और इस बार इसे उस कुल्हाड़ी के बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, जिसे पाकर वो पहले से ज्यादा खुश हो जाता है। अब यू को ऐसे जीने में मजा आने लगा था। यू को पता लग गया था कि ये सपने उसकी वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ है। अब यू एक बुक लेता है जिसमें एक म्यूजियम था और उसकी पुरानी और नायब चीजें थी। यू उस बुक को देख रहा था क्योंकि जब वो सोए तब उसे सपने में उसी तरह की नायब चीजें आए और जैसे ही वो सोता है उसकी सपने में प्लान अनुसार वही म्यूजियम आता है, लेकिन इस बार वो साया उसे मार देता है। लेकिन यू भी नींद की गोलियां लेके दोबारा से सोता है और इस बार जब साया उसे मारने वाला होता है तब वो कुछ चीजें उठाता है और जाग जाता है, जिसके बाद वो दोबारा से म्यूजियम जाके उन चीजों को बेचने को कहता है। उसे ये सब करते हुए एक गैंगस्टर देख लेता है और वो उसके पास आके उससे पूछताछ करने लगता है, लेकिन यू कोई जवाब न देते हुए वहां से चला जाता है। अब कुछ दिनों बाद उसका दोस्त उसके पास आता है और उसकी अमीरी देख उससे पूछता है कि सुबह कितनी बजे उठते हो, लेकिन यू मुंह टेढ़ा करके वहां से चला जाता है। अब यू को कहीं से खबर आती है कि वो अपना कैफे बेचने वाली है क्योंकि उसे पैसे की जरूरत है, जिसके बाद यू उसके सामने हीरो बनने के लिए उसका कैफे खरीद लेता है और उसको इम्प्रेस कर देता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच नजदीकियां आने लगती है। अब सब कुछ बहुत मस्त चल रहा था। यू को रोज सपने आते और वो सपनों की चीजें बाहर लाकर उससे पैसे कमाता। वो अब मिलियनर बन चुका था, जिसे देखते हुए उसका दोस्त उसके पास आकर कहता है कि क्यों न तुम एक बड़ा सा टावर बनाओ और वहाँ पर गरीब लोगों को रखो, जिसके जवाब में यू हाँ बोल के निकल लेता है। अब ऐसे ही एक रात यू को सपने में वही साया दिखता है जिसने बड़ी सी सोने की बेल्ट पहनी हुई थी। अब यू जैसे ही उसे लेने जाता है तभी उसके हाथ जलने लगते हैं, लेकिन यू जैसे तैसे उसे ले लेता है। पर जब वो साये की बेल्ट उतार रहा था तब उसने अपनी उंगलियों से यू की चेस्ट पर कुछ निशान बना दिए थे। अब यू जैसे ही घर आता है तभी दूर से एक तलवार उसकी छाती पर आके लगती है और उसी जगह पर जहाँ पर साये ने निशान बनाए थे। अब एक रात यू को सपना आता है कि उसने वो टावर बना लिया है और वही उसे वो साया दिखता है और इस बार यू को उसका चेहरा भी दिखता है और वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि यू का ही था। और तभी यू के फेस पर एक निशान बन जाता है। ये निशान वैसा ही था जैसा उस साये ने यू की छाती पर बनाया था और धीरे धीरे करके वो बढ़ रहे था। अब ऐसे ही यू रोड पे जा रहा था कि तभी वहाँ पर कहीं से गैंगस्टर के गुंडे आकर यू को किडनैप कर लेते हैं और किडनैप करने के बाद वो इससे $10 मिलियन की मांग करते हैं, जिसके बाद यू अपने दोस्त की मदद से उनको पैसे देता है
लेकिन ये गैंगस्टर्स हरामियों के दादा थे, इसलिए पैसे मिलने के बाद ये यू के दोस्त को भी किडनैप कर लेते हैं और यू के घर पर ही आ जाते हैं। और तभी वुवा भी आ जाती है तो ये हरामी उसे भी पकड़ लेते हैं और तभी उनका बॉस इन सबको मारने को कहता है। लेकिन यू का दोस्त उनसे लड़ने लगता है, जिसको देखकर यू को भी हिम्मत आती है और वो भी उठ खड़ा होता है। पर एक गुंडा पीछे से आकर यू को चाकू मार देता है, जिससे वो घायल हो जाता है। और यही नहीं, वो लोग यू के दोस्त को भी मार डालते हैं। पर यू वुवा को लेके जैसे तैसे वहां से बाहर आ जाता है, लेकिन हराम के बच्चे उसे फिर से पकड़ लेते हैं और उसकी टांग में भी चाकू मारकर उस पर लातों की बरसात करते हैं, जिससे यू बेहोश हो जाता है और बेहोश होते ही सपनों की दुनिया में आ जाता है, जहां पर उसे वही साया दिखता है। उसे वहां पर एक ग्लास की दीवार दिखती है जिसके पार वुवा थी। वो उस दीवार को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं टूटती। अब यू अपने आप को उस दीवार में देखता है तो वो एक राक्षस जैसे दिखने लगा था। वो उसी साये जैसे दिख रहा था जिसे वो सपने में देखता था और उसमें बहुत ताकत भी आ गई थी, जिससे वो उस दीवार को तोड़कर अंदर चला जाता है और एक बंदूक से सभी को मार देता है। लेकिन इन हरामियों ने मरने से पहले वुवा को भी गोली मार दी थी, जिसके वजह से वो भी अपना दम तोड़ देती है। अब यू जैसे ही आगे बढ़ता है तभी वो देखता है कि असली यू जमीन पर पड़ा हुआ है और ये साया जैसे ही उसे गोली मारता है वैसे ही वहां पर पड़ी हुए सारी पुरानी चीजें गायब हो जाती है। अब हम वापस उसी स्टोर में आते हैं जहां पर यू को होश आया था और उसके हाथ में वही तलवार थी। यू को लगता है कि वो एक बहुत लंबा सपना देख रहा है, पर उसकी हाथ में तलवार थी इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो सोच में डूबा ही था कि तभी वुवा वहां आती है और उसे अपने कैफे में ले जाकर गर्म खाने को देती है और उससे अपने कैफे में काम करने को कहती है, जिसे यू खुशी खुशी हाँ कर देता है और वो स्क्रिप्ट राइटिंग वापस से शुरू कर देता है, जिससे वो अपना गुजारा अच्छे से कर रहा होता है। अब एक दिन यू को वो बुढ़ा वापस से दिखता है और वो बुढ़ा उसे वही बैग देता है जिसे यू ने उसके शॉप पर रखा था। अब यू का दिमाग फिर से सुन्न पड़ जाता है और वो समझ नहीं पाता कि ये सपना है या रियलिटी। अब मूवी के लास्ट में हमें यू और वुवा दिखते हैं जिन पर वो साया नजर रख रहा था और यहीं पर मूवी समाप्त होती है।